That, as right from the beginning, which I have been saying, in this kind of a thing, when geology is against you and technology is against you, you cannot make any estimates. However, we are all the time bringing in every possible resource. For example, when the auger machine broke down, the same night efforts were made to locate laser cutters, magna cutters around the whole country, and efforts were made by the Indian Air Force to immediately fly them here. They were flown here, brought to the site, and that is what has been used. So it just shows that there is no quarter which is being spared as far as the efforts are concerned. So based upon those efforts, all we can say is that the fastest way possible this rescue will be. काफ़ी प्रोग्रेस हुई है. जो मेन हॉरिजॉन्टल अप्रोच हमारा सिलक्यारा से हो रहा था, सिलक्यारा एंड से हो रहा था, उसके अंदर जो फंसा हुआ मलबा था और फंसा हुआ टूटा टुकड़ा था जो हमारे ऑगर का, उसको हटा दिया गया है. और अब उम्मीद कर रहे हैं कि शाम को मैनुअल ड्रिफ्ट तरीके से मैनुअल प्रोबिंग शुरू होगी. तकरीबन 15 मीटर का फासला है, जिसमें 2 टीमें, 3-3 की टीम होंगी जो मैनुअली और कुछ पावर टूल्स के साथ इसको खुदाई करके और इस रास्ते को बनाएंगे. बाकी जो ऊपर वर्टिकल वाला है उसमें कल 15 मीटर तक का डेप्थ हमको हासिल हुआ था. आज 30 से 32 मीटर हासिल हो गया है और उसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. साथ में उसी के नज़दीक एक प्रोब और हो रहा है वर्टिकल, जो कि 6 से 8 इंच का है. वो अल्टरनेटिव लाइफलाइन बनाई जा रही है. वो तकरीबन अब 76 मीटर पहुंच गई है नीचे और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उसको. तो उससे अंदेशा लगाया जा सकता है हमारा कि जो हमारा ये बड़ा वाला जो एक 1.2 मीटर का जो डिगिंग हो रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, उसमें भी शायद कोई हमें प्रॉब्लम ना खड़ा हो आगे. बाकी जो दिशाएं हैं, पीछे बरकोत की तरफ से ब्लास्टिंग तो जारी है, मगर वो तरीका थोड़ा धीरे चलता है. तकरीबन 12 मीटर वहाँ पर प्रोग्रेस हो गया है. मगर जो ये साइड का जो परपेंडिकुलर वाला था, उसका इक्विपमेंट अभी तक नहीं पहुँचा है. दोनों गाड़ियाँ जो इक्विपमेंट ला रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और बड़ा बड़ा इक्विपमेंट है, वो तकरीबन 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर दूर हैं अभी सिलक्यारा से. और ONGC का जो ऊपर से शुरू होना है वो भी थोड़ा अभी वक्त लगेगा. तो 3 जगह तो ये काम जारी है, जिसमें से 2 काम तो काफ़ी रिलायबल हैं. एक टॉप डाउन ड्रिलिंग और एक ये जो अब हॉरिजॉन्टल जो अब हैंड ऑगर के हैंड टूल्स के ज़रिए जो डिगिंग की जाएगी. इस वक्त ऑगर का दोबारा इस्तेमाल करने का अंदेशा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ऑगर जो है लगातार फंस रहा था. उसके वजह से उसके टुकड़े काटने पड़ रहे थे और हर दफ़े जब उसको एक्सट्रैक्ट करते थे उसमें वक्त लगता था. ये जो तरीका अपनाया जा रहा है अब हैंड का, थोड़ा और शायद धीरे हो मगर ज़्यादा रिलायबल होगा. और अगर रास्ते में कोई अड़चनें आएंगी मेटालिक पार्ट्स की, तो उनको मेटालिक कटर्स के साथ, गैस कटर्स के साथ काट कर और निकाला जाएगा. मौसम, एक IMD ने येलो अलर्ट एक इशू किया हुआ है, जो अगले 24 से 48 घंटे में हल्की बारिश उस इलाके में होने का अंदेशा है, मगर इसका कुछ असर हमारे ऑपरेशंस के ऊपर नहीं पड़ेगा.